यार आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। किस खुशी में? किस खुशी में? तुम्हें मालूम है हम मर्दों का भी कोई दर्द समझने लगा है। बताओ, खैर क्या ही दर्द होता है वर्ल्ड कप हारने से? अरे दर्द बहुत होता है, पर सुनो, आप लोगों ने वो न्यूज़ पढ़ी है जहाँ पे एक वाइफ ने हाई कोर्ट के अंदर क्लेम किया कि मुझे 6 लाख रुपए मंथली चाहिए अपने एक्सपेंसेस उठाने के लिए। जैसे एक्सपेंसेस में थे ब्रांडेड क्लोथ्स पहनने हैं, कॉस्मेटिक्स का सामान, दवाई, खर्चा पानी, ये सब के लिए 6 लाख? 6 लाख रुपए मंथली। बहुत कम नहीं मांग रही है? हाँ, अब इसीलिए मैंने कहा ना हम मर्दों का कोई तो दर्द मैं समझने सरकास्टिकली लगा है। बोला था, आपको समझ में नहीं आता है? देखो भाई, पहली चीज मैरिटल डिस्प्यूट है तो उसमें शायद एलिमनी और मेंटेनेंस उन्होंने मांगा है। भाई साहब उन्होंने मांगा है 15,000 रुपए सिर्फ एसेसरीज के लिए। एसेसरीज में आती है Branded accessories अपनी। और मेडिकल एक्सपेंसेस और कॉस्मेटिक्स का 4 से 5 लाख रुपए अलग से मांगा है। और भाई देखो, पहली चीज तो मेरा मानना है कि ये डाइवोर्स लॉज जो है ना किसी औरत नहीं बनाए होंगे, बिकॉज दे आर वेरी मुझे जानना है 4 से 5 लाख में कौन से मेडिकल एक्सपेंसेस पूरे हो रहे हैं? मैडम देखिए, मैं आपको बताऊं महंगाई कितनी हो गई है। मेरी मदर अभी फिलहाल आपको पता होगा तबीयत खराब हुई थी तो 5 से 6 लाख रुपए खर्च हुआ था। बिल्कुल लगेगा। ठीक है, मतलब दुरुस्त करने में वो मुझे 1 महीना लगा करीब, और 5 से 6 लाख रुपए खर्च हो गया। तो उसके चलते भाई मेरे मन में तुम्हारी बात से टेंशन आ गई है। और टेंशन ये आ गई है भाई कि भाई मेरा कोई पेंशन का प्लानिंग तो है नहीं। 1 मिनट, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? पेंशन, मेडिकल, तो मैं मुझे बुरा लगा, उस चीज पे नहीं बोल रही मैं कुछ, पर कुछ अच्छी बातें कर रही हूँ ना, लाइटर नोट पे। देखो पेंशन भी एक टाइम पे जरूरी है, अभी तुम बच्ची हो। अभी मैं 23 की हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है पेंशन से। चयन जी को तो मतलब है पेंशन भैया से। वो पेंशन से जो मतलब है वो अलग। अभी लफड़ा ये है, ये नई पेंशन आई है, कोई पहले कोई पुरानी पेंशन थी, ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन, नो पेंशन, क्या है मतलब मसला क्या है? सर अबे क्या बोल रहा है? बिलियन बोल। क्या फायदा हमें, हमारे क्या फायदे इसमें? मैं बताता हूँ क्यों परेशान हो रहे हो पेंशन को लेकर के। सर आप यहाँ भी सर, मैंने कहा था ना जब जब ऐसी बात करोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। सर कभी तो थोड़ा सा छुट्टी। आपकी तो काफी दिन बाद प्रकट हुआ हूँ। हाँ, बताओ क्या समस्या है? सर एक तो मेरी है प्राइवेट नौकरी, वो तो आप जानते ही हैं सर। और ये ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन का कोई नया लफड़ा आया, मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ इससे कुछ, जैसा कि जानवी जी ने कहा, मेरा कुछ फायदा है कि नहीं है, मैं बस इतना समझना चाह रहा हूँ। और क्या बदलाव क्या हुआ है? देखो समझो, 3 तरह की पेंशन चल रही है। एक ओल्ड पेंशन जिसको ओपीएस भी कहते हैं। अभी तक क्या था, ओल्ड पेंशन स्कीम में आप एज एन एम्प्लॉई, एज एन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आपको कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ता था। जो कुछ भी आपको पेंशन मिलती थी वो गवर्नमेंट के खाते से मिलती थी। जैसे वो सैलरी देती थी उसी तरह से पेंशन देती थी। एनपीएस में क्या डिफरेंस आया कि अब आपको अपना पेंशन कॉर्पस खुद क्रिएट करना होता है। सर ये सब तो ठीक है, एक नया प्लान आया यूपीएस, ये कौन सी बला है? मतलब मैं तो यही देखा था कंप्यूटर वाला यूपीएस जो काम करवा देता है, ये यूपीएस क्या है? सही बात। देखो जब से ये एनपीएस आई 2004 से, तब से एक झगड़ा चल रहा है। अगर पेपर में न्यूज़ में देखा हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की एक डिमांड है कि हमको अश्योर्ड पेंशन चाहिए, जैसे पहले होती थी वो इसमें है नहीं। तो ये बहुत समय से डिमांड चल रही है कि ओपीएस को वापस ले आओ, ओपीएस को वापस ले आओ। बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं इसके ऊपर। तो इसके चलते गवर्नमेंट ने एक नया फॉर्मूला दिया है, नई स्कीम लॉन्च की है, जिसका नाम उन्होंने दिया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी कि यूपीएस। ये है। अब इसकी खूबी क्या है, इसमें भी आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना है टुवर्ड्स योर पेंशन कॉर्पस। खूबी क्या है कि अभी तक गवर्नमेंट देती है 14% एनपीएस में, इसमें गवर्नमेंट देगी 18.5%, यानी कि ये 4.5% का इंक्रीमेंटल कॉर्पस गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट होगा। उसके अलावा जब आप रिटायर होंगे तो आपको आपकी लास्ट 12 मंथ्स की जो सैलरी का एवरेज होगा, बेसिक पे प्लस डीए का जो एवरेज आएगा, उसका 50% आपकी अश्योर्ड पेंशन मिलेगी। मेरी एक समस्या है। बताओ। सर मेरी शादी भी नहीं हुई, अभी आप लोग पेंशन की बातें कर रहे हैं। बाय गॉड, इसमें तुम्हारा कोई फायदा नहीं है, रहने दो। ठीक है सर, मतलब मैं को जब करना होगा मैं कर लूंगी सर, अभी हम कुछ और डिस्कस कर लें। ठीक, धन्यवाद सर। खैर Too much समझ information। तो हमारे काम की क्या ही है, हम खैर आपके काम का तो कुछ नहीं है। हमारे कौन सा काम का कुछ है? रुको। तुम तो शादी के लिए रोती रहती है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो। खुद की उससे हो गई पहले है ना। यार तुम लोग फिर लड़ने लगते हो यार, तुम लोग लड़ने क्यों लगते हो? सर शूट करने गुस्साइए में? मत सर, गुस्साइए मत सर। चल चले आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हारे का असर है थोड़ा। क्या बोला तूने? मैं एक बात बताने वाली थी, अगर आप लोग मुझे इजाजत हाँ दें। बिल्कुल। नहीं, तुम कुछ पूछो, उससे पहले मुझे तुमसे पूछना है। सब पूछिए ये बिल्कुल। बताओ, ये कौन सी मूवी है? मुझे इसका सर जवाब रुकिए, मुझे पता है, गोलमाल। स्टार्ट करो।
मुझे मालूम था तुम यही जवाब दोगी। जानवी, तुमने इस समय जो किया है ना, तुमने पूरे जेनजी की कलेक्टिव, अकेले सिंगल हैंडेडली इस महिला ने पूरे जेनजी की कलेक्टिव आईक्यू पर जो तुमने बदनुमा दाग लगाया है। सर ये गोलमाल में ही आता है सीन। किससे आप पूछ लेते हैं चीजें? तुम तो बती बेटा, बोलो। एक पिक्चर रिलीज हुई थी ब्लैक, अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी। सुना है नाम? सर तो वो तो फिर आपको इसको देख के बोलना चाहिए। उसमें मैंने ब्लैक पहना है इसका मतलब नहीं तुमने भी ब्लैक पहना हुआ है। वो पिक्चर के एंड में सक्सेसफुल इग्नोर्ड। अमिताभ बच्चन सठिया जाते हैं। अबे साले, ठीक है, शायद यही दिन देखना नहीं चाह रहे होंगे इसलिए उन्होंने कहा। सर लेकिन ये क्या तरीका होता है ब्लैक? क्या बर्फ गिरने वाली है? तुम अरे देखिए, गोलमाल नहीं देखिए। हाँ वही करे, तुम ये वाला फील हाँ। आया होगा। वो ऐसे ही आ रहा था। खैर तुम छोड़ो, तुम न्यूज पे आओ अगली। अरे खैर, आप लोग को पता चला? अरे सर मैं आपको बोल रही हूँ, आप जो देसी टिकाने वाले थे ना, आप बंद कर दीजिए, प्लान ही मत करिएगा। क्या हो गया? सर एक बेवड़ा था, ट्रैक पे सो रहा था वो। आई थिंक प्रयागराज की न्यूज है वो। ट्रैक पे उसके लिए ट्रेन रोक दी गई और वो बढ़िया ऐसे छाता लगा करके अच्छा, बारिश के मौसम में जो मस्त सो रहा था, वो लोगों को पायलट आके बोल रहा है कि भाई साइड हो जाओ, निकलने अरे बहुत प्यारा आराम से सो रहा था वो, पता है? उसको देख के तुम्हें किसकी याद आई? तुम्हारा एक दोस्त है। अरे कौस्तुभ। सही पकड़े हैं। वो भी कहीं भी सो जाएगा। मुझे दो लोग की याद आई थी। सर मत ट्राई करिएगा, मैंने नहीं, आपको नहीं, सजेशन मैं खराब मैं, दिया मैं था। बताऊं दो चीजें। पहली चीज, मुझे लग रहा है इस बंदे ने अपनी पेंशन प्लान कर ली थी। हाँ। तो इसका टेंशन वहाँ खत्म हो गया। और दूसरी चीज भाई, फॉर सम रीजन ये बंदा जो है वो कच्चा बादाम वाले भाई साहब की तरह इसकी शक्ल मिल रही है थोड़ी। काचा बादाम। ये मैं एग्री करूंगा। और इवन एक बहुत अच्छी कहावत है, जो सोवत है वो खोवत है। तो यही हालात है इनके। आप ट्रेन लोगों ने- थोड़ी सी तेज होती तो ये खोवत के साथ पता नहीं कहाँ ही पहुंचते, भगवान जाने। आप लोगों ने बहुत एकदम शिद्दत की तरीके से शिद्दत से रील देखी है। हाँ बिल्कुल, गौर से देखिए। बिल्कुल वो स्वैग से लेटा था, यूं ऐसे तिरछा लेटा था, ऐसे? एक हाथ से ऐसे छाता लगाया था। एक हाथ से छाता था और एक ऐसे था। हाँ, वो विष्णु जी वाले पोज में बकायदा लेटा हुआ। वो भी बारिश में मस्त। हाँ तो ये वो उसकी यमराज जी से डीलिंग चलती है। हाँ तो बढ़िया आया था, सॉर्टेड था बंदा। ठीक है। खैर एक खबर आई है, वो तुम लोगों ने देखा हो, वो अंबेडकर नगर में एक लेखपाल ब्राइब लेते हुए पकड़े गए। रंगे हाथों गोदी में। सर मैंने देखा था ये कौन सा तरीका है पकड़ने का? वो रेसलिंग होल्ड भाई साहब ने कहा जाने नहीं दूंगा, मतलब ये रंगे हाथों उसने दिखा रहा है, देखो हाथ रंगे हुए हैं। हाँ, उसमें कुछ ये पहले तुम्हें समझ में नहीं आया क्या है, फिर मैंने इसको भेजा कि यू अंडरस्टैंड व्हाट रंगे हाथों मींस, राइट? नो शेडेड नो। नो आई डू अंडरस्टैंड। बताओ कुछ हिंदी भी में बताओ। हिंदी बोल रही हूँ तब से मैं। सर कुछ भी करते हुए पकड़े जाना। नहीं, हाँ मतलब नहीं, सही- दैट सही- इज ए सेंटिमेंट, यस, बट द थिंग इज कि जब ये लोग करते हैं, जब इस तरह से ये एंटी करप्शन वाले पकड़ते हैं, तो नोट्स को ये दे लेस इट इन अ कंपाउंड। ओके। और जब आप उसको नोटों को छुएंगे, उसके बाद जब वो पानी में जैसे ही आपका हाथ जाएगा, आपके हाथों पे वो रंग चढ़ जाता है। ओ, इसे कहते हैं रंगे हाथों पकड़े लिटमस जाना। पेपर की तरह। जी जी बिल्कुल। पता नहीं होगा लिटमस पेपर ठीक है। पढ़ते और वो भाई साहब को जो उसने वो होल्ड में लिया है, जबरदस्त और वो था। हाँ वो जल बिन मछली की तरह तड़प रहे थे। ऐसे छोड़ छोड़ हाँ। ऊपर से लेके नीचे गिर गया था वो। और फिर वो भाई साहब जो उठाने मदद करने आए थे, उन्होंने अपनी अमूल कोजी दिखा दी थी, पीछे से ब्रेक तोड़ा। वो ठीक है ना, फ्री में अमूल वालों का एडवर्टीजमेंट हो जा रहा है, क्या बोल रहा है। हाँ खैर मेट्रो में कौन आप लोग में से ट्रेवल करता है? बहुत कम करते हैं। गाजियाबाद की न्यूज है आजकल। वैसे भी मेट्रो में जबरदस्त कांड होते हैं। एक सीट के पीछे जो मारपीट मचाई, कपड़े वपड़े फाड़ दिए दो लॉन्डो ने एक दूसरे कौन के। सी? अच्छा गाजियाबाद। गाजियाबाद की मेट्रो। और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे? दिल्ली में चलता रहता यार है, ये ये काम देखो नॉर्मल है। नहीं नहीं यार, ये यूपी वाली लड़ाई नहीं थी यार, जानते हो लड़ाई नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था दो प्रेमी कॉलर पकड़ आलिंगन के। कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉपर लड़ना चाहिए बट था। हाँ। अभी तक मैंने मेट्रो में सीट के पीछे औरतों को लड़ते देखा है। सीट के पीछे मैंने दो लड़कों को भी देखा है, एक में था, वो दोनों बोले थे कि मेट्रो में थी। तुमने लड़ाई की है कभी किसी औरत के साथ? देख जोटे जोटे नोच नहीं, मार मैं पीछे से बैठ करके मजे लेती हूँ। को दे बाल खींच खींच मेरी कैसे सीट हुई थप्पड़। मैं मजे लेती हूँ, मजे लेने वाली पार्टी हूँ। नहीं आई डोंट गेट इनटू फाइट्स। मुझे लग रहा था वो एक्स रेटेड पोजेस बना रहे थे, लड़ाई तो मुझे नहीं लग रही थी वो। खैर बहुत बेकार लड़ाई थी सर हम लोग की। यस, तुम मत क्या करो ये सब। वहां पे मैं नहीं था। ऐसी रीलें सर इसी के पास आती हैं। खैर सर एक और है मारपीट वाली है क्या कुलप्रीत जी। यूपी के उन्नाव में हस्बैंड वाइफ लड़ाई कर रहे थे, बहुत ही अतरंगी तरीके से लेट करके। अच्छा हाँ, रोड दे डिड अ फार बेटर जॉब इन फाइटिंग। ओ भाई साहब, मेट्रो वालों से मेरा जानवी का फ्यूचर। अबे जाओ। मेरा सवाल यहाँ है कि उसके सामने एक पुलिस वाला ऐसे खड़े होकर देख रहा है कि इन दोनों में से जो जीते उसकी साइड दूं मैं।
अरे एक बार क्या हुआ, मैं घर से जब निकल रहा था तो मैं घर से निकला अपनी वाइफ के साथ और सामने देखा एक लड़का एक लड़की दे धनाधन मारपीट कर रहे हैं। हम दोनों जा रहे थे काम से, वी जस्ट स्टॉप अ बाइक, अभी पहले मारपीट देखते हैं कौन जीतता है। फिर वो लड़की दे बाल नोच नोच दे थप्पड़ थप्पड़ मार रही है और लड़का लेटे जा रहा और सब ग्रुप बना के मस्त एंजॉय कर रहे वीडियो। मस्त स्टैंड लगा के पॉपकॉर्न लगा लेके बैठना चाहिए था तुम्हें। मन था, पॉपकॉर्न मिला नहीं। मैं पुलिस वाला भी वही कर रहा था, बस उसके हाथ में पॉपकॉर्न नहीं था। कुछ लोग बोलेंगे कि यही काम किसी लड़के ने किया होता तो क्या होता? हाँ। जेल में होते और क्या होता? जाहिर सी बात है। नो कॉम्प्लीमेंट ऑन ऑल दीस थिंग्स, चलो वेरी भाई, बैड। लड़ाई झगड़ा भाई गंदी बात है, लड़ाई झगड़ा छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। वैसे भी लड़कियों की आदत होती है सीखो मारपीट कुछ, करने। हाँ इसीलिए बोल रही सीखो कुछ। वो तो तुम्हें सीखना है ना, अभी फ्यूचर तुम्हारा है। हम लोग तो बढ़ गए इस चीज से। देखो तुम्हारी अभी शादी हुई है, तुम थोड़ा सावधान रहो। सर वो तो ना? ठीक हाँ। है, आप ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। भाई देखो आई एम बियॉन्ड दैट, मैं उन चीजों के आगे बढ़ आप चुका हूँ। पार हो गए हो, अब हम लोग का शुरू हुआ है और ये अभी प्रैक्टिस मेरा तो शुरू भी नहीं हम हुआ है। लोग का नहीं, तुम्हारा शुरू हाँ, हुआ है। आपका शुरू- मेरा तो शुरू हुआ है और ये प्रैक्टिस पे टाइकोंडो के साथ। तुम कहाँ? सबसे अभी तो वल्नरेबल time है ग्रुप मुझे। में हो। बोल। मुझे टाइम है अभी। जिस दिन मैं ऑफिस पहुंचूं और मेरे मुंह पे निशान, हाथ पैर टूटो, समझ जाइएगा क्या ही हो सकता है। खैर खतरनाक फ्यूचर नहीं सोचा तो और कोई जाता है। पिक्चर रिलीज हुई कुछ? पिक्चर स्त्री हुई है। देखी थी मैं, बहुत ज्यादा ऐसे उम्मीदों के साथ गई थी कि हॉन्टेड होगा। मैं हंसते हंसते नहीं रुकी थी इतनी, वो हॉन्टेड की जगह कॉमेडी बन गई थी, बट इट वाज। एक बात बोलूं, तुमने गलत मूवी के साथ हॉन्टेड वाला फील लिया, बिकॉज जब स्त्री 1 आई थी उसका नाम दिया हुआ हॉरर कॉमेडी, तो ऑब्वियस सी चीज आप कैरेक्टर्स देखो ना। जब स्त्री 1 आई थी तब थोड़ा बहुत डर लगा था मुझे, मैं छोटी थी तब। तो इसीलिए तुम्हें डर लगा, तो तुम छोटी, अब तुम बड़ी हो गई छोटी हो। नहीं, छोटी थी। हाँ वो हो जाता है कभी कभी, छोटी छोटी। स्त्री 2 मुझे सुनने में तो आ रहा है बढ़िया पिक्चर है। उसके साथ एक पिक्चर और रिलीज हुई है, वेदा, और एक खेल खेल में। हाँ। तो खैर जॉन अब्राहम के बारे में मैं कहूँगा, इस फिल्म के बारे में अगर मैं आपको टिप्पणी करना चाहूँ तो उनका एक टिपिकल एक्सप्रेशन है, यूं करके तो मुंह वो टेढ़ा। सीधे चेहरा रहता है। शायद डिम्पल हाँ वही, दिखाने की गुस्से कोशिश में करते वही एक्सप्रेशन, गुस्से में वो डिम्पल खुशी- के साथ अपना 18 इंच के बल्ले भी दिखाते हैं। खुशी में वही एक्सप्रेशन, दुखी में वही एक्सप्रेशन। तो फेविकॉल का मजबूत जोड़ है। एक्सप्रेशन लेस। बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन उसका मनी। हाँ, तो अगर तुम लोगों ने हमारा शुरुआती एक एपिसोड देखा हो, किस्सों की किताब पे हुआ था ड्रैकुला का। अरे उसमें याद है जो ड्रैकुला बना था? सबसे स्मार्ट लग रहा था हमारे वुडन एक्सप्रेशंस। तो मैं आई कैन नॉट डू एक इट। डेमो करके दिखाइए कैसे था। डेमन अरे ये वाला था नेवला। माय नेम इज नेवला 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 नेवला। नेवला नेवला नेवला। उसमें भी सर के एक्सप्रेशन सेम थे। अच्छा एक और आई ना, चोरी चोरी चुपके चुपके। देखा सर ने कैसे बात बदल गई। होता है, दुखती रख पे हाथ रख दो। सिनोटिक फायदा उठा लिया मैंने। हाँ सर, चोरी चोरी चुपके चुपके पुरानी वाली। कौन है, किसकी है? तो पता नहीं, प्रीति जिंटा थी पुरानी वाली। अबे आपको वो वाली रिलीज हुई है? मालूम नहीं मुझे। तुम लोग कोई बता रहे थे कोई मूवी रिलीज हुई थी खेल खेल में। अरे हाँ वही खेल खेल में यार। हम क्या चोरी चोरी चुप। सेम 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 सेम। सर हाँ बढ़ती उम्र में बादाम की जरूरत है अब। कच्चा बता। कच्चा बादाम तो वो लेटर तो हुआ था रेल की पटरी से सर को मत दो, नहीं। कि वो भी लेट जाएंगे। यू नेवर नो, डोंट। ठीक है। कितने बड़े हैं तुमसे, कैसी बात कर रही हो। सॉरी सर। क्या मूवी है, कैसी वो? मैंने स्त्री देखी है, काफी अच्छी मूवी है स्त्री। एंड मतलब जिस दिन रिलीज हुई थी 15 अगस्त को हुई थी शायद रिलीज, है ना? 15 को हुई थी, उसी दिन मैं गया था देखने के लिए। मतलब मजा आ गया यार, मूवी थी जबरदस्त। बट उसके अंदर अक्षय कुमार भी है और खेल खेल में भी अक्षय कुमार है। तो मैंने कुछ न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था, न्यूज आर्टिकल्स में देखा था, बोला जा रहा था कि अक्षय कुमार की जो एक्टिंग इसके अंदर है स्त्री में, वो ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू खेल खेल में। और कैरेक्टर भी ज्यादा बेटर है, एक्टिंग नहीं, बेसिकली एक्टिंग तो उनकी अच्छी है, कैरेक्टर ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू खेल खेल में। सरकटा का कौन? सरकटा नहीं है, सरकटा का वो है ना अक्षय कुमार स्त्री उसमें। अरे नो स्पॉयलर्स नो स्पॉयलर्स नो गलत बात स्पॉयलर्स। है। अभी भी लोग हैं जिन्होंने नहीं देखी है। तो क्यों नहीं देखी, जाए देखें। हाँ डोंट गिव स्पॉयलर्स। और बाकी हमारी ऑडियंस जाएगी, देखेगी और बताएगी कैसी है मूवी। अच्छी है सर वो। हाँ अच्छी है, मतलब आई सजेस्ट कि देखनी चाहिए, मजा आएगा। आप नहीं भी करते तो भी देख लेते लोग। नहीं बताना जरूरी है ना, मैंने तो देखी हुई हाँ है। तो आप जाएं, देखें और कमेंट से बताएं कैसी लगी पिक्चर हमारी। आपने देखी? हमारी नहीं, मतलब बाकी जो भी हैं प्रोड्यूसर्स उनकी। मैंने नहीं देखी यार, मैं इस वीकेंड जाऊंगा। हाँ चाहिए, अच्छी मूवी है। खैर आप लोगों को कोई भी कॉमेडी शो में जाना है? बाकी पहले मुझे एक बात बताओ, आज तुमने मेरा लैपटॉप अपने साइड रख लिया क्योंकि तुम हर बार भूल जाती हो। नहीं, मैं मेरा ही लैपटॉप है वो। हाँ ठीक है, पर मेरे पास रहता है। चलो कोई नहीं। मेरा लैपटॉप खुद रखते हो
सर कैसे लोग रखे हैं आपने चलो सर? ठीक, आगे हाउ आर बताओ। यू फंक्शनिंग सर? क्या क्या है भैया, मैं बहुत सारे पीस हैं मेरे पास ऐसे। सर एक तो अपूर्व बगल में है। सक्सेसफुल इग्नोर्ड। सर अपूर्व गुप्ता कॉमेडी शो करने आ रहा है संगीत नाटक संगीत नाटक अकेडमी में 30 अगस्त को। ठीक है। और एक है शाहरुख, ये भी कॉमेडियन है। शाहरुख खान? नहीं 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 सर, कॉमेडियन वाला सर। ठीक, हाँ। कॉमेडियन शाहरुख। हाँ जी वो भी आ रहा है? हाँ वो ट्रिप कैफे में आ रहा है 6 बजे शाम तो दोनों में। एक ही दिन आ रहे हैं? नहीं नहीं, ये 1 सितंबर में आ रहा है। तो एक हाँ, एक 30 अगस्त और एक एक सेकंड, कौन से कैफे में आ रहा है? ड्रिप कैफे। अच्छा, अरे यार, इस जगह ये ट्रिप कैफे बहुत आते हैं यहाँ पे बंदे का। वहीं जाना चाहिए। चल चेकआउट करते हैं किस दिन चल के, इसी वीकेंड पे चलते हैं। एक को ही चलते हैं फिर। आगे सर शाहरुख खान शाहरुख खान कह रहा हूँ, सॉरी ये शाहरुख शाहरुख खान नहीं हो। होता है बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी और कुछ होने वाला है? बातें होती हैं। नहीं सर, अभी तो मुझे यही मिला और कुछ खास है नहीं। ठीक है, चलिए तो चलते हैं इस वीकेंड पे, देखते हैं। हाँ। आप लोग भी जाएं, देखें और बताएं कमेंट्स में कैसा लगा आज का एपिसोड, और साथ ही साथ स्टैंड अप भी कैसा लगा, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में, फिर कोई बहुत ही मजेदार न्यूज और किस्सों के साथ। टिल देन साइनिंग ऑफ। कुछ कर ले भाई टाटा ऑडियंस कर को। दो, बाय कर दो। बाय। हाँ, जी, नमस्ते नमस्ते।